नमस्कार, मैं आचार्य अशोक। आज हम बात करेंगे नवंबर के महीने में और राशिफल जानेंगे चंद्र राशि के हिसाब से 1 से 15 नवंबर 2021 के बारे में। तो हम बात करेंगे इस महीने में तीन ग्रह परिवर्तन होंगे। तो सूर्य का परिवर्तन होगा लगभग 16 तारीख के बाद, और बुध ग्रह 21 तारीख के बाद, और गुरु महाराज 21 नवंबर के बाद हो जाएंगे आपकी कुंभ राशि में। तो बहुत ही अच्छा परिवर्तन होगा, पर वो सेकंड हाफ में होगा। हम आज बात करेंगे फर्स्ट हाफ 1 से 15 का कैसा रहेगा आपका समय। देखो अभी अभी क्या हुआ, इससे पहले पिछले 22 तारीख को मंगल महाराज की पोजीशन चेंज हुई है और सूर्य भी नीच के हम देख ही रहे हैं। तो थोड़ा सा रिश्तों के प्रति हम सबको, जितने भी लोग हैं, उनको बहुत सावधान रहना पड़ेगा और बहुत अच्छे से रहना पड़ेगा। कोई भी रिश्ता हो सकता है, दोस्ती का है, प्यार का है, रिश्तेदारी का है, शादी का है, सगाई का है, रिलेशनशिप का है, व्यापार का है। तो रिश्तों के लिए ये समय जो है लगभग 22 अक्टूबर से और 5 दिसंबर तक का समय वो अच्छा नहीं है। तो प्लीज़ प्रयास कीजिएगा कि हम सबके संबंध एक दूसरे के अच्छे रहें, या आप सबके संबंध अच्छे रहें, और अपने शब्दों को और अपनी वाणी को थोड़ा सा अच्छे से विराम दीजिएगा और अच्छे शब्द बोलिएगा। जितना हम प्रयास करेंगे सॉफ्ट या अच्छा बोलने का, उतने हमारे जीवन में सुख की स्थिति आएगी। देखो मैंने कहा नवंबर का जो महीना है, माँ लक्ष्मी इसमें आती है, विष्णु जी भी जागते हैं। 15 तारीख को वो भी जाग जाएंगे, है ना। तो बहुत ही कार्तिक अपने आप में, विष्णु जी ने कहा है कि मैं ही हूँ कार्तिक। कृष्ण जी विष्णु जी ने कहा है कि कार्तिक महीना उन्हीं का है। तो अति उत्तम शुभ महीना है, और दिवाली बहुत ही बड़ा त्यौहार है, ये बहुत ही शुभ है हम सबके लिए हो। मेरी खूब सारी दुआएं और प्रार्थना आप सबके लिए कि माँ लक्ष्मी आप सब पे कृपा करें, है ना। तो थोड़ा सा मंगल जो एग्रेसिव है, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा। और ग्रह स्थितियाँ इतनी अच्छी नहीं है अभी, फिर भी हम बात करते हैं मेष राशि। मैं पहले बताना चाह रहा हूँ, ये हम बात करेंगे चंद्र राशि के हिसाब से। हाँ, और ये भी कहना चाह रहा हूँ दोबारा से कि जिन भी लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। और कमेंट सेक्शन में अपना क्वेश्चन आप भेज सकते हैं, या कोई सजेशन आप भेज सकते हैं, है ना, जिसके लिए हम प्रयास करेंगे आगे। हम बात करेंगे मेष राशि। तो मेष राशि में देखो, तो पहले हम देखते हैं ग्रह स्थिति क्या है। कि दूसरे भाव में राहु की स्थिति है, और 5वें भाव में चंद्रमा, और 6ठे भाव में बुध अपनी राशि के हैं, 7वें भाव में सूर्य और मंगल की स्थिति है, और 8वें भाव में केतु है, 9वें में शुक्र है, और 10वें भाव में गुरु और शनि दोनों मार्गे हुए हैं, अति उत्तम है। बस इनको मेष राशि वालों को देखना पड़ेगा जो उनकी पार्टनरशिप है, क्योंकि मंगल जो है इनके 7वें भाव में है। तो प्लीज़ अपने लाइफ पार्टनर का, आपके पार्टनर्स का प्लीज़ ध्यान रखिएगा, और अपनी वाणी का, अपने शब्दों का ध्यान रखिएगा। कहीं किसी को आहत करके आप कुछ रिश्ते खराब ना कर लीजिए, ठीक है। हम बात करेंगे 1, 2, 3। बहुत ही बढ़िया दिन है आपके लिए नवंबर के फर्स्ट 1, 2, 3। त्योहारों की तैयारी चल रही है पूरी तरह से, और कहीं से कुछ शुभ समाचार आ रहे हैं, लोग आपसे मिलने आ रहे हैं, कई सारे गिफ्ट आपको मिल रहे हैं, एक्सचेंज हो रहे हैं, और व्यापार में भी आप बहुत अच्छा कर रहे हैं मुझे लग रहा है। तो गुड न्यूज़ आपको आ रही है, और घर के कामों में भी आप बिजी हैं। दोनों तरफ आपने मैनेज कर रखा अपने आप को, आपका फोकस बहुत ही अच्छा बना हुआ है। और मुझे लग रहा है दिवाली की खूब तैयारी आपने सजा रखा अपने घर को, और शॉपिंग कर ली, कुछ नया नया कर लिया। तो पूजा की तैयारी आप पूरे जोरों शोरों से कर रहे हैं, और अपने घर को भी आपने चमका दिया ऐसा लगता है। तो समय बहुत ही बढ़िया। 1, 2, 3, 4 और 5 देखो, ये भी बहुत ही अति उत्तम है। माँ लक्ष्मी की पूरी कृपा आप पे हो रही मुझे लग रहा है, भाग्य आपके साथ है। और जितनी भी आपके जीवन में जो ऑब्स्टेकल्स हैं, मुझे लग रहा है कि वो ठीक होती नजर आ रही हैं। तो आपकी सारी रुकावटें धीरे धीरे कम होती चली हैं। हाँ, आपकी जो मुलाकातें इन दिनों में बहुत हो रही है लोगों से, दिवाली का समय, पुराने लोगों से मुलाकात हो रही है, आपके मित्र हैं, आपके रिश्तेदार हैं, और खूब आउटिंग हो रही है, आपको घूमना फिरना, परचेजिंग। तो वन ऑफ द बेस्ट टाइम पे आप चल रहे हैं। तो इसके बाद देखो 6, 7, 8, ये देखो, नहीं 6 और 7 देखते हैं। चंद्रमा 8वें भाव में पहुंच गए हैं, और वृश्चिक राशि में पहुंच गए। तो ये अच्छा नहीं है आपके लिए।
तो कहीं ना कहीं आपको कुछ दिक्कत हो सकती है, और मेंटल स्ट्रेस आप हो सकता है, कुछ इरिटेशन लेवल हो सकता है, कुछ लोगों से आपका विवाद हो सकता है, ये कुछ लोगों को आप पसंद नहीं करते थे वो आपके सामने आ रहे हैं, तो प्लीज़ थोड़ा सा कंट्रोल कीजिएगा, और परिवार में कोई विवाद से बच के रहिएगा, ठीक है। और कोई प्रॉपर्टी डिस्प्यूट होगा तो उसमें भी थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि उसको अभी ना छेड़ें, नहीं तो वो उलझ सकता है और इरिटेशन जब बढ़ सकता है, आपको कष्ट हो सकता है ना। हम बात करेंगे 8 और 9। इस समय बहुत ही बढ़िया है। इस समय में जो भी आपके पेंडिंग कार्य थे मुझे लग रहा है वो पूरे हो रहे हैं, और जीत का समय कहूँगा मैं। और कोई जैसे कोर्ट कचहरी कोई मुकदमा चल रहा था किसी का, तो मान लो कोई बात चल रही थी, विवाद चल रहा था कोई, तो विवाद में भी जीत की स्थिति है। जैसे पंचायत में कुछ काम होते हैं, कोई बात होती है, तो उस तरह भी सॉल्व होती चीज़ें, या आपस में कोई मीटिंग हो रही है घर परिवार में, तो वहाँ आपके विचारों में आपकी जीत हो रही है। तो आपकी पर्सनैलिटी बहुत ही जबरदस्त हो रही है इस समय, और भाग्य आपका साथ दे रहा है। तो 8 और 9 भी आपके लिए बहुत अच्छी स्थिति में। 10-11 देखूं तो आपकी जो मेहनत की हुई है ना, उसका परिणाम आपके फेवर में आ रहा है। और ऑफिस में जो लोग काम करते हैं टीम वर्क में, तो टीम वर्क में भी बहुत अच्छा चल रहा है, तो आपके बॉसेस का भी आपको सपोर्ट पूरा पूरा मिल रहा है। तो पॉजिटिव रहिए, खुश रहिए, एंजॉय कीजिए लाइफ को। 12-13 देखूं तो खुशी का माहौल है, किसी फंक्शन की तैयारी कर रहे हैं आप, किसी की एंगेजमेंट है या किसी का कोई बर्थडे फंक्शन है, तो उसके लिए मुझे लगा कुछ तैयारी पे आप कर रहे हैं, घर को खूब सजा रहे हैं और खूब सारे शॉपिंग कर रहे हैं, तो बहुत एंजॉय कर रहे हैं इस महीने में आप। 14-15 देखो, ये समय कुछ ठीक नहीं है, तो प्लीज़ थोड़ा स्ट्रेस से बच के रहिएगा, तो आपको स्ट्रेस हो सकता है, तो अपने इष्ट देव की आराधना करेंगे तो समय अच्छा बीत जाएगा। अब हम बात करेंगे वृषभ राशि। वृषभ राशि में देखो 1 से 15 2021 की बात कर रहे हैं। बार बार लोग क्वेश्चन पूछते हैं कि कौन सी राशि, चंद्रमा से राशि होती है जब आपका डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से बनती है। जो दूसरी राशि हम देखते हैं, एक तो नाम से देखते हैं, एक देखते हैं टाइम के हिसाब से कि किस महीने में है, वो सन साइन है, ये मून साइन है। तो प्लीज आपका क्वेश्चन आता है बार बार, आप कंफ्यूज मत हुआ कीजिए। मैंने जितना भी प्रिडिक्शन अभी तक का किया है वो सब मून साइन से किया है, और मैं मून साइन से ही करता हूँ, ठीक है। तो राहु लगन में आपके, और केतु आपके सप्तम भाव में, और चंद्रमा अच्छी स्थिति में चतुर्थ भाव में बैठे हैं, और आपका बुध 5वें भाव में, और सूर्य और मंगल आपके 6ठे भाव में, शुक्र आपके 8वें भाव में, और शनि और गुरु मार्गी होके आपके भाग्य स्थान में बैठे हैं। तो देखूं मिक्स समय आपके लिए, तो खराब तो नहीं कहूँगा, पर थोड़ा सा मंगल की जो पोजीशन है वो ध्यान रखिएगा। ड्राइविंग अगर करते हैं तो थोड़ा प्लीज टेक केयर, अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखिएगा। 1 नवंबर का समय देखूं तो फेवर में नहीं है, थोड़ा सा सावधान रहिएगा। तो कोई हेल्थ की समस्या आपको हो सकती है, पेट में एसिडिटी, गैस या कॉन्स्टिपेशन या आउटपटांग खाने से, या वेदर चेंज हो रहा है देखिएगा, सर्दी जुकाम बुखार की फीलिंग आ सकती है। और किसी से उलझेगा मत, इरिटेशन में आप किसी उलझ सकते हैं, और छोटी सी बात बड़ी बन सकती है। तो प्लीज़ कोशिश कीजिएगा, स्पेशली 1 तारीख 1 नवंबर रमा एकादशी दिन, किसी उलझेगा मत प्लीज़। तो अपने को लो प्रोफाइल कर लीजिएगा, अपने इष्ट की आराधना कीजिएगा, गणेश जी की आराधना कर लीजिए या माँ दुर्गा कर लीजिए, अच्छा रहेगा आपके लिए। 2 और 3 का देखो समय बहुत अच्छा आ रहा है आपके लिए। और जॉब में अगर जो लोग हैं, जो लोग जॉब के लिए प्रयास कर रहे हैं या जॉब ढूंढ रहे थे, कोई इंटरव्यू उन्होंने दिया हुआ था या पेंडिंग था, तो मुझे लग रहा है कि गुड न्यूज़ की स्थिति है। अगले 10-15 दिन में या अगले नेक्स्ट मंथ से आपकी ज्वाइनिंग की स्थिति बन रही है, तो सफलता आपके लिए है। जो स्टूडेंट्स हैं इस राशि के, उनके लिए भी समय अच्छा है। आप प्रयास करेंगे तो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं या अपने स्कूल बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, नवंबर में आएंगे अभी, है ना, नवंबर दिसंबर में, तो प्लीज़ प्रयास कीजिए, समय बहुत अच्छा आपको पढ़ने के लिए। और व्यापारी वर्ग को देखो धन लाभ की स्थिति है, व्यापार में इनको प्रॉफिटेबल स्थिति हो। 4 और 5 देखूँ तो बहुत ही बढ़िया दिन है, धनदायक है। माँ लक्ष्मी की पूजा आप कर रहे हैं और आपको माँ लक्ष्मी धन दे रही है। तो यात्रा, अगर आप छोटी मोटी यात्रा कर रहे हैं तो उसमें भी लाभ की स्थिति बन रही है। और कुछ तरक्की मतलब कुछ सपोर्ट आपके बॉसेस से, जो लोग जॉब में हैं उनको बॉसेस से अप्रिशिएशन सपोर्ट मिल रहा है, कोई गिफ्ट मिल रहा है, तो दिस इज़ वेरी नाइस। जिन लोगों का प्रेम प्रसंग, जो लोग प्रेम प्रसंग में हैं,
है ना, उनके बीच में काफ़ी घनिष्ठता आ रही है और शादी की स्थिति बन सकती है। थोड़ा अपने शब्दों का प्लीज़ आप ध्यान रखिएगा, किसी को आहार मत कीजिएगा। 6-7 देखो तो ये भी समय बहुत बढ़िया है, आपकी जो सुख सुविधाएं में बढ़ोतरी हो रही है और सुख का आभास आपको हो रहा है, समय बहुत अच्छा है। आप कुछ लग्जरी के आइटम खरीदने का प्रयास कर रहे हैं, या हो सकता है नया फ़ोन या नई कोई ऐसी गाड़ी कार लेने की प्लानिंग चल रही है, बहुत बढ़िया समय आपके लिए, तो आप ले सकते हैं उसको। 8 नंबर देखो तो यहाँ आपका कॉन्फिडेंस थोड़ा कम नजर आ रहा है, तो थोड़ा सा वीक समय है, प्लीज़ ध्यान रखिएगा, थोड़ा सावधान रहें और किसी से उलझेगा मत। उलझेगा मतलब किसी आर्ग्यूमेंट में फंसेगा मत कि बागी खाल निकालने आप भी किसी से उलझ जाएं, तो प्लीज अपने को थोड़ा दूर कर लीजिए, लो प्रोफाइल कर लीजिए और अपने ईष्ट की आराधना करेंगे तो अच्छा रहेगा। और लापरवाही से कोई काम ना करें, नहीं तो काम खराब हो सकता है। 10 और 11 देखो तो नए नए लोगों के संपर्क में आ रहे हैं और नई नई मुलाकातें हो रही, मीटिंग्स हो रही जो आपके लिए प्रॉफिटेबल होंगे आगे चल के। और इस राशि के जो लोग रिसर्च में काम करते हैं या कुछ इनोवेशन करते हैं, कुछ गेम्स बनाते हैं या कुछ कार्य ऐसा करते हैं, तो उनके लिए भी समय अच्छा है, कुछ नया बना सकते हैं, नया कर सकते हैं। 12-13 देखो तो ये समय बहुत ही बढ़िया है, जीत का समय। अगर किसी से आर्ग्यूमेंट हो रही थी या कि कहीं उलझ रहे थे आप, तो मुझे लग रहा है बाहर निकल जाएंगे और आप धर्म के प्रति काफ़ी, धर्म में काफ़ी इन्वॉल्व रहेंगे। तो किसी पूजा पाठ में, किसी समारोह में आप जा रहे हैं या कोई पूजा उस पर घर में करवा रहे हैं, तो अच्छी स्थिति है। 15 को देखूं तो बहुत बिजी रहेंगे और अपनी हेल्थ का ध्यान रखिएगा, बाकी समय अच्छा है। हम बात करेंगे मिथुन राशि। मिथुन राशि में देखूं तो 1 से 15 नवंबर 2021 कैसा रहेगा इनके लिए। तो देखो समय पहले से कुछ बेटर होने की स्थिति में, और जो मंगल इनके लिए आया है वो थोड़ा सा बेटर है। और देखूं तो राहु इनके 12वें भाव में और चंद्रमा 3रे भाव में, बुध इनके अच्छी स्थिति में और केंद्र में बुध बैठे हैं, तो बहुत ही बढ़िया। और सूर्य और मंगल 5वें भाव में, केतु इनके 6ठे भाव में, शुक्र इनके 7वें भाव में और शनि और गुरु इनके 8वें भाव में। तो देखो मंगल की पोजीशन भी ठीक हुई है, बुध की भी अच्छी हुई है, तो शुक्र थोड़ा वीक है, तो आप भी थोड़ा रिश्तों का ध्यान रखिएगा। फिर भी 1 नवंबर देखूं तो मिला जुला दिन है आपके लिए। फिर भी कहूँगा पति पत्नी के बीच प्यार मोहब्बत की स्थिति बन रही है, कुछ अटके हुए काम पूरे हो रहे हैं। हाँ, बस थोड़ा सा हेल्थ वाइज अपना ध्यान रखिएगा, हेल्थ की समस्या आपको हो सकती है। और शाम के वक्त किसी से उलझेगा मत। 2 और 3 देखो ये समय बिल्कुल ही खराब है आपके लिए। कोई स्ट्रेस हो सकता है, या किसी पे आप ट्रस्ट करें और वो आपको धोखा दे दे, या ऑनलाइन आप पेमेंट करते हैं, ऑनलाइन कुछ काम करते हैं, तो उसमें आपको नुकसान हो सकता है। अपने सामान को संभाल के रखें, क्योंकि शनि की ढैया भी आपको चल रही है, ख़त्म नहीं हुई है। क्रेडिट कार्ड हैं, बिल हैं या डेबिट कार्ड है, कहीं मिसप्लेस ना हो जाए, किसी को दे मत दीजिएगा, कोई चुरा ना ले, ऐसे कोई नुकसान आपको 2 और 3 तारीख को हो सकता है, तो प्लीज़ ध्यान रखिएगा, सावधान रहिए। 4 और 5 देखो समय बहुत अच्छा है, यहाँ पे कोई गुड न्यूज़ आपको मिल रही है संतान के थ्रू, या संतान के लिए, है ना। अगर आपकी संतान बड़ी है जो शादी योग्य है, तो उसके लिए कोई रिश्ता आ सकता है, या वो विदेश जाने की तैयारी कर रही है पढ़ने के लिए, या दूसरे राज्य में किसी कंपटीशन में, तो मुझे लग रहा है उस समय बहुत बढ़िया है इनके लिए। 6 और 7 देखो नए नए अवसर आपको मिल रहे हैं, और कोई जॉब की अगर प्लानिंग कर रखी थी आपने, तो मुझे लग रहा है कि जॉब फ्रंट में आपको प्रॉफिटेबल स्थिति में आ रहे हैं, तो प्रमोशन हो रहा है, या चेंज प्लेस या चेंज ऑफ जॉब हो रहा है, या कोई ऑफर आपको बड़ी कंपनी से आ रहा है, तो अच्छी स्थिति में। व्यापार में जो लोग हैं उनको भी लाभ मिलने की स्थिति है, और यात्रा से भी लाभ की स्थिति हो रही है। और इसी बीच में अगर आप कुछ प्रॉपर्टी खरीदने का, बेचने का प्लान कर रहे थे, तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे अगर आप शुरुआत करते हैं तो लाभ की स्थिति में आपको आएंगे। अभी नहीं आएंगे तो आगे चल के आएंगे। 6-7 में आप प्रयास कर सकते हैं प्रॉपर्टी लेने का, या अगर बेचना चाहते हैं बेच दीजिए इसको। 8-9 देखो 7वां चंद्रमा बहुत अच्छी स्थिति में, और कार्य में सफलता देगा। जो भी इस राशि के प्रेमी प्रेमिका है उनके लिए बहुत अच्छा समय है। डेटिंग पे जा सकते हैं, या अपने पेरेंट्स से यहाँ पे बात कर सकते हैं कि शादी की, या कोई ऐसी बात कर सकते हैं, इंट्रोडक्शन किसी करा सकते हैं, तो समय बहुत ही बढ़िया आपके लिए। 10-11 देखो इस समय अच्छा नहीं है आपके लिए, बहुत खराब समय है।
क्यों कह रहा हूँ मैं, कोई चोट लगने की स्थिति है। अगर आप वाहन चलाते हैं 2 व्हीलर या 4 व्हीलर, तो वाहन को नुकसान हो सकता है या आपको चोट लग सकती है। तो प्लीज़ ध्यान रखें, अपने ईष्ट की आराधना कीजिएगा या हनुमान जी के चरणों में अपने को रख के आइए, हनुमान चालीसा पढ़िए, सुंदरकांड पढ़िए, तो लाभ की स्थिति रहेगी। अपनी हेल्थ का विशेष ध्यान रखना है आपको, ठीक है। कोई दुर्घटना हो सकती है, हाँ इसी दौरान आपको कुछ पुराने मित्रों से मुलाकात हो सकती है, आपको अच्छी है आपके लिए। पर आपकी हेल्थ में कोई रोग आपको हो सकता है, या रोग पुराना रोग था वो आपके सामने आ सकता है। तो प्लीज़ अपनी हेल्थ का ध्यान रखिएगा, हेल्थ के लिए समय अच्छा नहीं। 12, 13, 14 देखो, ये समय बहुत ही बढ़िया समय है। और इस समय जो भी आप काम करते हैं तो आपके फेवर में आ रहा है। और इस समय मुझे लग रहा है शॉपिंग करने जा रहे हैं आप, किसी शादी की या किसी फंक्शन की तैयारी कर रहे हैं आने वाले समय में, तो यहाँ पे अच्छा रहेगा आपको। और गवर्नमेंट से कोई काम था आपका पेंडिंग, तो मुझे लग रहा है वो पूरा हो रहा है, या कोई कोर्ट कचहरी था मामला, तो जीत की ओर आ रहा है। 15 का समय देखो, ये भी बहुत अच्छा है। और आप अपने परिवार के साथ डिनर डेट पे या आउटिंग पे जा सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। हम बात करें कर्क राशि। कर्क राशि के लिए देखूं तो इनके लिए दूसरे भाव में चंद्रमा की स्थिति है, और तीसरे भाव में बुध महाराज बैठे हुए, और चौथे में सूर्य और मंगल की स्थिति, इनको मांगलिक बना रहा है अभी करंटली। और पांचवें भाव में केतु, और छठे में शुक्र की स्थिति, और इनके सातवें भाव में गुरु और शनि मार्ग होकर बैठे हुए, और राहु इनके 11वें भाव में। देखते हैं समय कैसा है इनके लिए 1 से 15 नवंबर 2021। कर्क राशि की हम बात कर रहे हैं। 1, 2, 3 समय अच्छा है, बहुत अच्छा समय है, और धन लाभ हो सकता है। और कोई प्रॉपर्टी खरीदने की प्रयास कर रहे थे या शिफ्ट हो रहे थे उसमें, तो बहुत अच्छा समय है। नए लोगों से मुलाकात हो रही है, नए लोगों से मुलाकात हो रही है जो फायदेमंद है आपके लिए। बस अपनी हेल्थ और गले का ध्यान रखिएगा, इसकी समस्या आपको हो सकती है। 4 और 5 देखो तो ये समय थोड़ा फेवरेबल नहीं है। दिवाली के आसपास किसी उलझेगा नहीं, है ना। आपके घर में खूब सारे गेस्ट आने वाले हैं, हो सकता है कि इरिटेट हो जाए, तो प्लीज़ थोड़ा ध्यान रखिएगा। और संतान की हेल्थ और संतान की सेहत का भी ध्यान रखें कि इसको फुलझड़ी जलाशय में पटाए जाने कोई चोट या नुकसान हो सकता है, तो प्लीज़ उसकी हेल्थ का ध्यान रखिएगा, विशेष ध्यान रखिएगा, नहीं तो इसकी वजह से आप परेशान हो सकते हैं या दुखी हो सकते हैं। 6 और 7 देखो तो बहुत ही बढ़िया समय है, ज्ञानवर्धक है, अच्छे अच्छे लोगों से मुलाकात हो रही है ना। और गोवर्धन पूजा की तैयारी भी हो रही होगी, या भाई दूज की तैयारी हो रही होगी इस समय, है ना। तो भाई दूज जल्द, तो बहुत ही बढ़िया दिन है। बस एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि आपको पेट में एसिडिटी गैस नहीं बनना चाहिए। उटपटांग खाना मत खा लीजिएगा कि बहुत सारी मिठाई खा लें या बहुत सारा खाना एक साथ खा लें, तो प्लीज़ थोड़ा ध्यान रखें, हेल्थ वाइज इज नॉट गुड टाइम फॉर यू। 8 और 9 देखो समय बहुत ही बढ़िया समय है, और कोई गुड न्यूज़ आपको मिल रही, शुभ समाचार मिल रहे हैं। और मुझे लग रहा है कि अगर किसी के संतान की शादी या कोई रिजल्ट आने वाला था, संतान से खुशी दिखाई दे रही है, या संतान को कोई बच्चा होने की हो रहा था तो शायद हो रहा है, या कंसीव कर रही है, तो इट्स ए गुड न्यूज़ फ्रॉम द चिल्ड्रन। और जो स्टूडेंट इस राशि के हैं, पढ़ने में अपना मन लगाइए, कंपटीशन में आप आगे पास हो सकते हैं, अच्छा कर सकते हैं। 10 और 11 देखूं तो खूब पैसा कमा रहे हैं इस दिन में, तो बढ़िया समय है आपके लिए। और पैसा तो आ रहा है पर खर्च खूब हो रहा है, तो प्लीज़ अपने खर्चों को कंट्रोल कीजिएगा। ऐसा ना हो कि 100 रुपया 150 खर्च कर लें आप उधार लेके, तो प्लीज़ ध्यान रखिएगा। हाँ, जो इस राशि के स्टूडेंट के लिए सफलता की स्थिति है, बहुत ही बढ़िया समय, आप प्लीज़ अपना बेस्ट दीजिए, आपका रिजल्ट बहुत अच्छा आने की स्थिति है। 12, 13, 14 देखो ये समय ठीक नहीं है, ये अच्छा समय नहीं है, प्लीज़ ध्यान रखिएगा। और सावधान रहिए, घरेलू उलझनों में फंस सकते हैं, या किसी से आपने पैसा दिया होगा और आप मांगेंगे तो लड़ाई झगड़ा हो सकता है, तो प्लीज़ थोड़ा ध्यान रखिए, लो प्रोफाइल रहिएगा। 12, 13, 14 किसी से उलझेगा मत। 15 का समय देखो, ये समय बहुत ही बढ़िया है। अगर आप किसी के साथ घूमने जाने की प्लानिंग कर रहे हैं तो इस दिन जा सकते हैं, या कोई इंटरव्यू देना चाहते हैं तो इस दिन दे सकते हैं, बहुत ही बढ़िया समय है 15 नवंबर। हम बात करेंगे सिंह राशि। सिंह राशि के लिए देखूं, लगन में चंद्रमा बैठे हैं अद्भुत, और बुध दूसरे भाव में, बहुत ही जबरदस्त वाणी है। और तीसरे भाव में सूर्य मंगल, पराक्रम भी बढ़ा हुआ है आपका। और केतु आपके चौथे भाव में, पांचवें भाव में शुक्र की स्थिति, और आपके छठे भाव में गुरु और शनि मार्गी होकर बैठे हुए, राहु आपके 10वें भाव में।
देखो समय कुछ बेटर तो हुआ है आपके लिए, पर थोड़ा सा हेल्थ का ध्यान रखिएगा प्लीज़, क्योंकि वेदर चेंज हो रहा है तो लोगों को समझ नहीं आ रहा है, एकदम ठंडा होता है रात को और सुबह धूप आ जाती है, तो प्लीज़ थोड़ा ध्यान रखिए। 1 से 15 नवंबर 2021 की बात कर रहे हैं, सिंह राशि, चंद्र राशि के हिसाब से मैं फिर बताना चाह रहा हूँ कि जो भी प्रेडिक्शन मैं कर रहा हूँ चंद्र राशि के हिसाब से है। और जिन भी लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं है, प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय चैनल एस्ट्रो कंसल्टेंट। 1 नवंबर को देखें तो बहुत ही बढ़िया, आपकी मुलाकात आपके पुराने मित्रों से हो रही है और उनकी याद कर रहे हैं, ये याद आ रही है, उनसे बात कर रहे हैं तो फ़ोन पे, तो सफलता का समय, बहुत ही बढ़िया दिन है। और जो प्रेमी प्रेमिका इस राशि के हैं उनके लिए रोमांस का समय, घूमने जा सकते हैं, बहुत ही बढ़िया समय 1 तारीख को एंजॉय कर सकते हैं इस तारीख को। 2 और 3 देखो, चंद्रमा दूसरे भाव में बैठे हुए, आध्यात्मिक बहुत ही उन्नति हो रही है, आपको ज्ञान मिल रहा है आपको। बस थोड़ा सा अपनी हेल्थ का ध्यान रखिएगा, उटपटांग खाना ना खा लें, कहीं तो पेट में एसिडिटी, गैस या कोई स्ट्रेस हो सकता है। 4 और 5 देखो तो ये दिन बहुत ही अच्छा है, कोई धन आपका किसी को दिया हुआ था, उधार धन आपको मिलने की स्थिति है, या रुका हुआ धन आपको प्राप्त हो रहा है, बहुत ही बढ़िया समय है आपके लिए, तो प्रयास कीजिए। और जिन भी लोगों का इस राशि के लोग जॉब में हैं या कुछ व्यापार कर रहे हैं, तो मुझे लग रहा है कुछ नया असाइनमेंट मिल सकता है, व्यापार में उनको कुछ गिफ्ट या अप्रिशिएशन फ्रॉम द बॉस मिल सकता है, या धन की स्थिति बढ़ सकती है, तो अच्छा समय है उनके लिए। 6 और 7 देखो, ये समय कुछ ठीक नहीं है, यहाँ पे आप किसी से उलझ सकते हैं या कोई आपको अपमानित कर सकता है या आपकी निंदा कर सकता है, तो प्लीज़ ध्यान रखिएगा, बदनामी से बचना है आपको, तो प्रयास कीजिए थोड़ा लो प्रोफाइल रहें, लोगों से कम मिले 6 और 7 तारीख को, तो अच्छा, जरूरी हो तो अपने ईष्ट की आराधना करेंगे तो अच्छा रहेगा, विष्णु जी की आराधना कीजिए या हनुमान जी की आराधना कीजिए, चीज़ें ठीक हो जाएंगी। 8 और 9 देखो, ये समय कुछ ठीक नहीं है आपका, फेवर में नहीं बिल्कुल भी टाइम, तो थोड़ा प्लीज़ ध्यान रखिएगा अपनी सेहत का। और इस समय में क्या हो रहा है 8 और 9 तारीख को, जो अपने खास लोग हैं हो सकता है कि उनसे आपको धोखा मिल जाए, या आपको ऐसा फील हो कि उन्होंने आपके साथ विश्वासघात किया है, तो प्लीज़ ध्यान रखिएगा। 8 और 9 का समय कोई अच्छा नहीं है, अपने इष्ट की आराधना कीजिएगा और मंदिर में कुछ मजदूरों को दान कर दीजिए, या मंदिर में हनुमान जी को या फूल का दान कर दीजिए, जो मजदूर हैं आसपास उनको कुछ मीठा खिला दीजिए, गुड़ या चना या जो भी भोजन करा दीजिए, अच्छी स्थिति बनी। 10 और 11 देखो, ये समय बहुत अच्छा है, जिन भी लोगों को अभी तक जॉब नहीं मिली थी, जो प्रयास कर रहे थे बहुत टाइम से, तो मुझे लग रहा है कि इस दौरान अगर इंटरव्यू देते हैं तो उनकी जॉब लग सकती है या उनको जॉब मिल सकती है, तो बहुत ही अच्छा समय 10 और 11। हम बात करेंगे 12, 13, 14, ये देखो परिवार के लिए समय अच्छा नहीं है कुछ थोड़ा सा, तो उनके साथ उलझेगा मत, उनके लिए समय निकालिए, मुझे लग रहा है कि आप समय निकाल रहे हैं इसलिए संबंध आपके खराब हो रहे हैं, तो प्रयास कीजिए परिवार के साथ कोई आउटिंग पे जाइए, डिनर करिए या समय दीजिए। आप बहुत बिजी रहते हैं अगर बिजनेस में है, या आपका जो रूटीन है ऑफिस में तो काफ़ी टाइट रहता है, तो प्लीज़ समय दीजिए उनको। 15 देखो, धन हानि की स्थिति है, तो प्लीज़ कहीं पे भी इन्वेस्ट नहीं कीजिएगा। जो लोग शेयर मार्केट, जुआ, सट्टा में निवेश करते हैं, सावधान रहिएगा, आपका पैसा फंस सकता है, आपको नुकसान हो सकता है बहुत बड़े लेवल पे, तो प्लीज़ माइंड माय वर्ड, प्लीज़ टेक केयर। हम बात करें कन्या राशि, कन्या राशि के लिए देखो मैं तो लगन में बुध बैठे हैं, बहुत ही अद्भुत, और दूसरे भाव में सूर्य मंगल की स्थिति, तो अपनी वाणी का थोड़ा ध्यान रखिएगा प्लीज़। चंद्रमा इनके 12वें भाव में है, केतु उनके 3रे भाव में है, और शुक्र इनके 4थे भाव में, और 5वें भाव में गुरु के साथ शनि बैठे हुए मार्गी होके, और भाग्य स्थान में राहु हैं, तो प्लीज़ आपने शब्दों का बहुत ध्यान रखिएगा। मैं कह रहा हूँ देखो बुध की स्थिति बहुत अच्छी है आपके लिए, पर ऐसा ना हो ना कि आप बातों को नोट मत कीजिए, थोड़ा सा लेट गो कर दीजिए, जहाँ चल रहा चलने दीजिए उसको, अपनी तरफ से कोशिश मत कीजिए सुधारने की, ये आप सुधार नहीं पाएंगे, कुछ चीज़ें आपके अगेंस्ट चल रही हैं। सूर्य और मंगल आपकी वाणी पे बैठे हुए आंख बन के, आपने इस टाइम कुछ भी बोला तो रिश्ते टूट सकते हैं, ठीक है, प्लीज़ ध्यान रखिएगा। अपने ईश की आराधना कीजिए, गणेश जी की या शिव जी की पूजा कीजिए तो अच्छा रहेगा। एक देखो, एक दिन, 1 नवंबर का दिन देखो, ये ठीक नहीं है कुछ दिन, तो प्लीज़ ध्यान रखिएगा, इस दिन आपको कुछ नुकसान हो सकता है, या आपको वाहन से चोट हो सकती है, या किसी एक्सीडेंट
से आपको, नहीं तो किसी बहस में अपनी पत्नी, परिवार या अपने व्यापार में अगर व्यापारी हैं तो वहाँ पे किसी उलझ सकते हैं। तो प्लीज़ ध्यान रखिए, उलझना नहीं है। 2 और 3 देखो तो ये दिन बहुत बढ़िया है। कुछ नए लोगों से आपके संपर्क, मुलाकातें हो रही हैं जो आपके लिए बहुत अच्छा। अगर आप व्यापार में, हाँ जॉब में आप हैं तो आप उनके साथ संबंध अच्छे, नए लोगों के साथ संबंध एकदम नहीं बना पाते। इस राशि के लोग देखा मैंने एकदम खुलते नहीं, थोड़ा रिजर्व होते हैं। तो प्रयास कीजिए थोड़ा सा लोगों के साथ अपना बिहेवियर ठीक कीजिए और थोड़ा लो प्रोफाइल रहिए प्लीज़, ठीक है। हाँ, इस दिन आप दिवाली की शॉपिंग कुछ कर सकते हैं, और आप दिवाली की शॉपिंग कर सकते हैं। कुछ नया अपने घर में सोफ़ा है या कोई चीज़ लानी है आपको ला सकते हैं, या मिठाइयाँ हैं या ड्राई फ्रूट्स हैं या कोई गिफ्ट है अपने पत्नी, बच्चों और फैमिली के लिए लाइए, तो संबंध अच्छे हो जाएंगे। 4 और 5 देखो तो बहुत ही बढ़िया है, दिवाली अच्छी बीत रही है। मुझे लग रहा है कि कोई टेंशन की स्थिति दिखाई नहीं दे रही इस दिन। हाँ, बस धन लाभ तो हो रहा है, पर खर्चे बहुत बड़े हुए हैं, प्लीज़ कंट्रोल कीजिएगा। खर्चों पर कोई कंट्रोल नहीं है आपका। और अपनी हेल्थ का विशेष ध्यान रखिएगा। आपको हेल्थ से इस दिन में या तो उटपटांग खा लेंगे, या आप ज़्यादा खा लेंगे, या कुछ ऐसा खा लेंगे जिससे आपको एलर्जी या कोई चीज़ दिक्कत कर सकती है। प्लीज़ अपनी हेल्थ का ध्यान रखिएगा। 6-7 देखूँ तो ये मेंटल स्ट्रेस दिखाई दे रहा है आपको, तो प्लीज़ बार बार मैं कह रहा हूँ कि उलझेगा मत किसी से, ठीक है। आप योगा, मेडिटेशन, ध्यान किया कीजिए, अपने आप को बिजी रखा कीजिए, तो आपकी हेल्थ इंप्रूव हो जाएगी। 8 और 9 देखो, ये समय कुछ ठीक नहीं है आपके लिए, नॉट इन योर फेवर, क्योंकि चंद्रमा चौथे भाव में बैठ के आपको बहुत स्ट्रेस दे रहा है। तो प्लीज़ इस स्ट्रेस से आपकी हेल्थ बहुत ख़राब हो सकती है, या कोई सीरियस टेंशन में आप आके नुकसान कर सकते हैं। और जो लोग भी जॉब में हैं, उनको जॉब में बॉस से कोई डांट पड़ सकती है, बहस हो सकती है, तो प्लीज़ अवॉइड कीजिएगा उसको। 10 और 11 देखो, दिस इज़ अ गुड टाइम फॉर स्टूडेंट्स। तो जो इस राशि के छात्र छात्राएं हैं उनके लिए बहुत ही अच्छा समय। पढ़िए तो आपको लाभ की स्थिति आएगी, और व्यापारी को धन लाभ की स्थिति बन सकती है। और घर में कोई गेस्ट आ सकता है या मेहमान आ सकते हैं, तो उनकी खातिरदारी कीजिए, उनके लिए अच्छे से पकवान बनाइए, तो समय अच्छा रहेगा। 12, 13, 14 देखो तो घर का जो समय है, यहाँ पे रिनोवेट कर रहे हैं, कुछ रिनोवेशन कर रहे हैं, या कुछ उसको सफाई कर रहे हैं, या कुछ मेंटेन कर रहे हैं, कोई चीज़ में कोई प्रॉब्लम थी या नहीं, कुछ चीज़ें ला रहे हैं, तो अच्छा समय आपके लिए। 15 का दिन देखो तो ये दिन भी आपके लिए बहुत ही लाभ देने वाला है। इस राशि के जो भी लोग जो शादी की तैयारी कर रहे हैं, तो आप अपने लाइफ पार्टनर को आप चुन सकते हैं या उससे मुलाकात कर सकते हैं। इससे आपके जीवन की स्थिति बढ़िया हो सकती है। हम बात करेंगे तुला राशि। तुला राशि के लिए देखूं मैं 1 से 15 नवंबर 2021 में कि इनकी ग्रह दशा देखें कैसी है। लगन में बैठे हैं सूर्य और मंगल, और 12वें भाव में बुध की स्थिति है, दूसरे भाव में केतु है, और इनके तीसरे भाव में शुक्र की स्थिति है। चौथे भाव में गुरु और शनि मार्गी होकर बैठे हुए, और इनके 8वें भाव में राहु हैं, और इनके 11वें भाव में चंद्रमा है, जो अच्छी स्थिति बना के बैठे। समय देखूं 1 से 15, एक का समय बहुत ही बढ़िया है इनके लिए। जो भी ये करना चाहते हैं वो कर सकते हैं इस दिन में। कोई इनकी पेमेंट आनी थी या कोई पेंडिंग कार्य था, किसी मुलाकात करनी थी, बहुत ही बढ़िया दिन है। रमा एकादशी दिन भी बहुत ही बढ़िया है, माँ लक्ष्मी इन पे कृपा करेंगे, तो समय बहुत अच्छा चल रहा है। 2 और 3 देखो, ये दिन कुछ समय कुछ ठीक नहीं है, तो किसी उलझेगा नहीं, प्लीज़ थोड़ा लो प्रोफाइल रहिएगा। और अपने लोगों से, जो भी आपके खास लोग हैं, उन पर थोड़ा डाउट कीजिएगा, कहीं कोई गलत डिसीजन वो ले लें और नुकसान आपको हो जाए, या वो कुछ आपको धोखा कर सकते हैं, या आपको कुछ चीज़ें ना बताएं, तो प्लीज़ थोड़ा ध्यान रखिएगा उनके साथ अच्छा सा। और यात्रा कोई है तो प्लीज़ उसको टाल दीजिएगा, अभी यात्रा नहीं करने का, नहीं तो दुर्घटना हो सकती है या कोई नुकसान आपको यात्रा से हो सकता है। प्लीज़ सावधान रहिएगा, और किसी भी मामले में उलझेगा नहीं फालतू के। 2 और 3 थोड़ा सावधान रहिए, बहुत ख़राब नहीं है, तो अवॉइड कीजिए इसको। 4 और 5 देखो तो अद्भुत समय है, तो कुछ गुड न्यूज़ आपको आ रही है, और किसी फंक्शन में भी जा रहे हैं, और शाम को माँ लक्ष्मी की पूजा भी कर रहे हैं। 4 तारीख को और 5 तारीख को फंक्शन पार्टी की एंजॉय कर रहे हैं, तो बढ़िया समय आपके लिए। और जो भी पेंडिंग आपकी मीटिंग्स हैं 5 तारीख को कर सकते हैं। 6 और 7 देखो तो ये भी बहुत अच्छा दौर है आपके लिए। नई मुलाकातें हो रही हैं,
और किसी फंक्शन, मैंने कहा फंक्शन में जा रहे हैं या बिजनेस मीटिंग में जा रहे हैं या नए नए लोगों से मुलाकात हो रही है, कोई सेमिनार में जा सकते हैं जहाँ व्यापारी लोग आ रहे हैं, तो ऐसा भी हो सकता है। तो वहाँ पे स्थिति आपकी अच्छी बन रही है। और जो इस राशि के जिन लोगों को जॉब की प्लानिंग कर रहे थे या जॉब नहीं मिल रहा था, मुझे लग रहा है नए जॉब के ऑफर्स उनको आ रही हैं या दूसरे राज्य में वो जा रहे हैं, बेंगलोर मुंबई की ओर या विदेश की ओर भी। और शाम को आप परिवार के साथ डिनर पे जा सकते हैं, डिनर डेट पे जा सकते हैं या गेट टुगेदर कर सकते हैं फ्रेंड्स के साथ। तो बहुत ही अच्छा 6 और 7 और 8 और 9 देखो तो यहाँ पे आपको अचानक कुछ धन लाभ की स्थिति दिखाई दे रही है, मुझे लग रहा है। तो कुछ लाभ हो सकता है व्यापार में, या जो लोग ऑफिस में काम करते हैं उनका कोई प्रमोशन ड्यू था, कोई इंसेंटिव आना था, तो मुझे लग रहा है इंसेंटिव आ रहा है। दिवाली से पहले अटक गया था कई लोगों का, और अटके हुए जो काम थे आपके पूरे हो रहे हैं धीरे धीरे। और कोई भूमि विवाद आपका चला रहा था फैमिली का, पेरेंटल, तो मुझे लग रहा है वो सुलझ सकता है किसी के मीडिएशन से। तो आप प्रयास कीजिएगा, 100% ठीक हो जाएगा। 10 और 11 देखो तो ये समय कुछ ठीक नहीं है, थोड़ा सा प्लीज ध्यान रखिएगा। कुछ कार्य जो आपके हैं वो अटक सकते हैं किसी उलझन में, किसी परिवार में, क्योंकि शनि की ढैया आपको अभी चल रही है, उलझेगा नहीं और किसी विवाद में फंसेगा नहीं, ठीक है। यात्रा ना करें तो अच्छा है, यात्रा से नहीं तो कष्ट हो सकता है, यात्रा को अवॉइड कीजिएगा, नहीं तो नुकसान हो सकता है। कोई डील कैंसिल हो सकती है, यात्रा में जाएं यार वो, तो प्लीज़ को टाल दीजिए, अभी आगे पेंडिंग कर दीजिए इसको। 12-13 देखो तो ये समय तो अच्छा है। गवर्नमेंट से अगर कोई काम है, कोई काम हो रहे थे या कुछ पेंडिंग कार्य थे तो मुझे लग रहा है वो पूरे हो रहे हैं, या कोई कॉन्ट्रैक्ट मिलने वाला था गवर्नमेंट से वो आपको मिल रहा है, उसके लिए लोन आप अप्लाई कर लीजिए या लोन की तैयारी कर लीजिए। 14-15 देखो बहुत ही शुभ समय है, धन लाभ की स्थिति है, यात्राओं की स्थिति है। और जो भी इस राशि के लोग हैं शादी का प्रयास कर रहे थे, तो अब से 21 नवंबर के बाद से उनकी शादी की स्थिति अच्छी हो सकती है। वृश्चिक राशि, देखिए लगन में केतु बैठे हुए और 7वें भाव में राहु है, दूसरे भाव में शुक्र की स्थिति है और तीसरे भाव में शनि और गुरु मार्ग के बैठे हैं। हम बात और देखेंगे इनके 10वें भाव में चंद्रमा की स्थिति है और 11वें भाव में बुध की स्थिति है। स्वराशि बहुत ही बढ़िया समय है। और सूर्य और मंगल, सूर्य नीच के हैं, मंगल 12वें भाव में, तो थोड़ा सा गुस्से और हेल्थ का ध्यान रखिएगा प्लीज। 1 तारीख देखूं तो बहुत ही बढ़िया है आपके लिए, नवंबर 1 से 15 नवंबर 2021 की बात कर रहे हैं हम, वृश्चिक राशि। तो 1 नवंबर बहुत ही बढ़िया, मान सम्मान आपको मिल रहा है, लाभ की स्थिति हो रही है आपके लिए, तो आप एंजॉय कीजिए इसको। और 2 और 3 देखो ये भी बहुत ही अद्भुत समय है आपके जीवन का, तो मुझे लग रहा है कि कुछ लाभ हो रहा है, धन लाभ हो रहा है, यात्रा लाभ हो रहा है, और चेंज ऑफ जॉब का प्रयास कर रहे थे या कोई प्रमोशन ड्यू था आपका, तो मुझे लग रहा है इस दौरान कुछ इंसेंटिव आपको मिल रहा है या कुछ अप्रिशिएशन लेटर मिल रहा है, तो दिस इज़ वेरी नाइस फॉर यू। और जिन लोगों का धन फंसा हुआ था किसी के पास, वो धन भी आपको मिलने की स्थिति दिवाली के आसपास, और नए लोगों से संपर्क हो रहा है, मुलाकातें हो रही है जो बहुत अच्छी है आपके लिए, व्यापार के लिए भी और आपके काम के लिए भी जो ऑफिस में काम करते हैं। 4 और 5 देखो ये समय थोड़ा सा स्ट्रेसफुल लग रहा है मुझे, तो प्लीज कोशिश कीजिएगा, लोकप्रवाल रहिए, माँ लक्ष्मी की पूजा कीजिए, माँ लक्ष्मी अपने आप ठीक कर देंगी, परिवार के साथ उलझेगा नहीं। और स्पेशली जो इस राशि की सास बहू हैं उनकी बहुत बहस, ये लड़ाई झगड़ा हो सकता है, मूड खराब हो सकता है। होली और दिवाली पे ऐसी स्थिति नहीं होनी चाहिए। मैंने कहा जिस घर में भी कलह की स्थिति बनेगी बहुत ज़्यादा, उस घर में पितृदोष होगा। रात को आप 12:05 से 3:13 में ओम ग्राम ग्रीम ग्रौम सह गुरुवे नमः का हवन कर सकते हैं, इससे भी बहुत लाभ आपको आएगा अगर आप प्रयास करते हैं, तो प्लीज़ कीजिएगा। माँ लक्ष्मी, माँ दुर्गा आप पे कृपा करेंगी। 6 और 7 देखूं, चंद्रमा अच्छा है, लाभ देगा आपको। और किसी पार्टी में जाने की तैयारी कर रहे हैं या किसी फंक्शन में जाने की तैयारी कर रहे हैं, शॉपिंग पे भी जा रहे हैं आप, और बहुत सारे कपड़े खरीद रहे हैं या शूज़ खरीद रहे हैं, तो दिस इज़ गुड फॉर यू। 8 और 9 देखूं तो ये समय भी बहुत बढ़िया आपके लिए। और किसी से मुलाकात कर रहे थे जिन लोगों की शादी होनी है, तो एंगेजमेंट की बात कर रहे हैं या कोई रिश्ते की बात कर रहे हैं, तो मुझे लग रहा है दिस इज़ राइट टाइम फॉर यू।
और लव लाइफ भी बहुत अच्छी हो रही है, तो शादी होने की पूरी पूरी स्थिति। बस एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि थोड़ा सा ड्राइविंग का ध्यान रखिएगा, रिलैक्स होकर चलाइएगा। 10 और 11 देखो धनदायक है, तो यहाँ पे आपको धन की स्थिति प्राप्त हो रही है, खुशी का माहौल है और एंजॉय कर रहे हैं, बैंक में खूब पैसा आ रहा है आपके। 12, 13, 14 देखो जन्मा की स्थिति अच्छी नहीं है, बहुत ही अच्छा नहीं कहूँगा मैं। अब जन्मा आपको नुकसान दे रहा है, मन में टेंशन दे रहा है, मेंटल स्ट्रेस दे रहा है, विवाद दे रहा है, और किसी के साथ आप बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं। प्लीज़ डो नॉट डू दैट। आप थोड़ा लो प्रोफाइल रहिएगा और आगे बढ़ जाइए। 15 देखो बहुत ही बढ़िया ज्ञानवर्धक समय, लाभ की स्थिति है, जो भी करेंगे इस दिन में लाभ ही लाभ आएगा। धनु राशि के लिए देखो मैं लगन में शुक्र की स्थिति है और केतुन के 12वें भाव में, 6ठे भाव में राहु है और 10वें भाव में बुध महाराज स्वराशि पे बैठे हुए हैं और 9वें भाव में चंद्रमा सिंह राशि की और 11वें भाव में सूर्य और मंगल की स्थिति है और इनके दूसरे भाव में शनि और गुरु मार्ग योग के बैठे हैं। देखो 1, 2, 3 देखो समय बहुत ही बढ़िया है, मान सम्मान मिल रहा है, मान प्रतिष्ठा बढ़ रही है आपकी और यात्रा से भी लाभ हो रहा है आपको। हाँ, आप क्या कर रहे हैं, धन की स्थिति अच्छी है तो जीवन शैली को चेंज कर रहे हैं, अपने रूटीन को चेंज कर रहे हैं या अपने ऑफिस की सजावट कर रहे हैं, दिवाली के आसपास बहुत खर्चा कर रहे हैं। दिस इज वेरी गुड फॉर यू। 4 और 5 देखो ये समय बहुत ही उत्तम, माँ लक्ष्मी यहाँ पे पूरी तरह से मेहरबान हो रही है और पूरी फैमिली के साथ आप अच्छे से पूजा कर रहे हैं, परिवार के साथ अच्छा से डिनर कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, बहुत सारे गेस्ट आ रहे हैं और गिफ्ट बहुत सारे एक्सचेंज हो रहे हैं, आपको बहुत सारे गिफ्ट मिल भी रहे हैं, तो अच्छा समय आपके लिए। 6 और 7 देखो ये समय कुछ ठीक नहीं है। जो भी इस राशि के लोग शेयर मार्केट में पैसा लगाते हैं, सट्टा जुआ में, प्लीज़ ध्यान रखिएगा, सावधान रहिएगा, बहुत बड़ा लॉस आपको हो सकता है और कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट इस दौरान नहीं करनी है आपकी। जो कर रखी है तो ध्यान रखिएगा, अगर शेयर गिर रहे हैं तो वहाँ से हटा लीजिए पैसे। 8 और 9 देखो समय अच्छा है, बहुत अच्छा समय है और आपका स्टाइल कुछ अलग ही हो रहा है, अट्रैक्शन बहुत बड़ा हुआ है आपका, खूब धन खर्चा कर रहे हैं अपने पर, अपने ऑफिस के ऊपर, और मुझे लग रहा है नई गाड़ी ले ली आपने, तो मज़ेदार है। 10, 11 देखो तो यहाँ पे स्ट्रेस आपका ख़त्म हो रहा है धीरे धीरे और एनर्जी लेवल बढ़ा हुआ है आपका और इन्जॉय कर रहे हैं और मुझे लग रहा है कुछ जो मुलाकात कई समय से पेंडिंग थी तो इस दौरान 10, 11 तारीख को हो रही, जो आपके लिए फ्रूटफुल है व्यापार के लिए। हाँ, जिन लोगों की जॉब नहीं है वो इंटरव्यू भी देंगे इस दौरान, तो अच्छी स्थिति में आ सकते हैं, या विदेश यात्रा के लिए आप प्रयास करते हैं तो वहाँ पे लाभ की स्थिति। 12, 13, 14 देखो धन लाभ की स्थिति, बहुत धन लाभ हो रहा है। बस इस पैसे को आप अच्छी जगह पे लगाइएगा, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में लगा सकते हैं या सोन जो भी आप करना चाहते हैं बिजनेस में। 15 देखो ये समय कुछ ठीक नहीं है, अपनी हेल्थ का ध्यान रखिएगा, हेल्थ इशू बढ़ सकते हैं, या हेल्थ में परिवार में किसी की हेल्थ बहुत ख़राब हो सकती है, तो प्लीज़ थोड़ा ध्यान रखिएगा और अपने ईष्ट की आराधना करेंगे तो लाभ की, हनुमान जी की आराधना कीजिए या विष्णु जी की आराधना कीजिए, लाभ आएगा। हम बात करें मकर राशि के लिए देखो लगन में शनि और गुरु की स्थिति है और इनके 5वें भाव में देखूं तो राहु महाराज और इनके 8वें में चंद्रमा की स्थिति है, भाग्य स्थान में बुध राशि के और 10वें भाव में सूर्य मंगल है, 11वें में केतु है और 9वें भाव में शुक्र की स्थिति है। तो एक देखो समय कुछ ठीक ठाक मिक्स है। 1 नवंबर अच्छा नहीं कुछ, यहाँ पे आप किसी के ट्रैप में आके फंस सकते हैं या किसी के षड्यंत्र में साजिश में फंस सकते हैं, तो प्लीज़ थोड़ा ध्यान रखिएगा, अपने ईष्ट की आराधना कीजिएगा, माँ दुर्गा की आराधना करेंगे तो आपके जीवन में लाभ की स्थिति आएगी। बस थोड़ा सा डार्क शेड्स कम पहनिएगा, ब्लैक ब्लू ग्रीन ज़्यादा पहन लेते हैं, थोड़ा कम पहनिए। हाँ, किसी अजनबी पे भी थोड़ा विश्वास नहीं कीजिए या उससे उलझेगा नहीं, विवाद ना कीजिए, नहीं तो नुकसान हो सकता है। 2 और 3 देखो ये समय कुछ ठीक आ रहा है आपके लिए और जो कार्य अटक रहे थे, जो प्रॉब्लम चल रही थी वो सॉल्व हो रही है और परिवार का पूरा साथ मिल रहा है आपको। और जो लोग ऑफिस में हैं उनके लिए भी देखो तो गुड न्यूज़ है, कोई अच्छा सा गिफ्ट उनको मिल रहा है बॉस की तरफ से, दिस इज नाइस। दिवाली अच्छी जा रही है। 4 और 5 देखो तो बहुत ही बढ़िया है, दिवाली अच्छे से बीत रही है।
आप अपनों के साथ आ गए हैं, जो लोग भी, जो बच्चे पढ़ने गए हैं हॉस्टल में या कहीं पे, तो अपने परिवार से मिलने का समय उनके पास बहुत ही बढ़िया है और खूब अच्छे से गिफ्ट उनको मिल रहे हैं, परिवार से बातचीत हो रही है, एनर्जी लेवल फुल भरा हुआ है और खूब सारे पकवान खा रहे हैं। तो प्लीज़ थोड़ा सा हेल्थ का ध्यान रखिएगा। पेट की समस्या, हेल्थ की समस्या, सांस की समस्या आपको हो सकती है क्योंकि शनि की ढैया आपकी छाती पे चल रही है, जस्ट सेकेंड फेज में, प्लीज़ ध्यान रखिएगा। 6 और 7 देखो, धन लाभ बहुत अच्छी स्थिति दिखाई दे रही है, व्यापारी वर्ग जो लोग हैं उनको लाभ की स्थिति आ रही है और बॉस के साथ भी आपके रिश्ते, जो लोग जॉब में है उनके साथ, बॉस के साथ भी रिश्ते अच्छे हो रहे हैं, तो स्थिति आपकी धीरे धीरे अच्छी स्थिति में आ रही है। और ना देखूं तो परिवार में किसी सदस्य की सेहत के प्रति आप थोड़ा सावधान रहिएगा, तो उनकी सेहत बहुत ज़्यादा बिगड़ सकती है, घर का माहौल बहुत ख़राब हो सकता है। तो प्लीज़ आप लोग उनको बोलिएगा जिनकी तबीयत खराब चल रही है वो सीरियस ना खराब हो जाए, तो अपनी दवाइयों को थोड़ा टाइम पे लें, ये जो खान पान वो करते हैं वो गड़बड़ ना कर लें, ठीक है, ध्यान रखिएगा। 10 और 11 देखो, किसी विशेष व्यक्ति, किसी इंपॉर्टेंट क्लाइंट से, वीआईपी से मुलाकात हो रही है जो बहुत ही बढ़िया आपके लिए और जो आगे आपको बहुत लाभ देने वाली है। तो प्लीज़ 10-11 को कोई विशेष मुलाकात करनी है तो कर डालिए। जो लोग भी इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं इंटरव्यू दे दें उस दिन, या जो लोगों की मुलाकात पेंडिंग थी उस दिन कर लें, तो लाभ की स्थिति। 12, 13, 14 देखूँ तो ये समय कुछ मिक्स रहेगा, कुछ चीज़ें यहाँ अच्छी हो रही, कुछ खराब हो रही हैं, तो प्लीज़ थोड़ा ध्यान रखिएगा, लो प्रोफाइल रहिएगा अपने, और अपने ईष्ट की आराधना जरूर करिएगा। 15 देखूँ बहुत ही बढ़िया समय है और यहाँ पे रुके हुए काम पूरे हो रहे हैं, और जो कोई धन पेंडिंग था तो मुझे लग रहा है धन की स्थिति आपकी अच्छी होगी। हम बात करें कुंभ राशि। कुंभ राशि देखूं मैं तो इनका चौथे भाव राहु बैठे हैं और इनके 7वें में चंद्रमा की स्थिति है, 8वें भाव में बुध की स्थिति है, भाग्य स्थान में सूर्य और मंगल की स्थिति है, और इनके केतु 10वें भाव में, 11वें भाव में शुक्र है और 12वें भाव में गुरु और शनि मार्ग योग के बैठे हैं। तो देखूं कुंभ राशि के लिए 1 से 15 नवंबर कैसा रहेगा। 1, 2, 3 देखो, समय बिल्कुल ठीक नहीं है, कोई स्ट्रेस हो सकता है, तो उलझ सकते हैं, किसी विवाद हो सकता है, कोई मूड खराब हो सकता है, तो प्लीज़ ध्यान रखिए, थोड़ा लो प्रोफाइल रहिएगा। और व्यापार में जो भी लोग काम करते हैं अपने व्यापार की ओर थोड़ा ध्यान दीजिए, कहीं ऐसा ना हो कि कोई चीज़ें वहाँ से गायब हो रही हैं, कोई नुकसान हो रहा हो, प्लीज़ ध्यान रखिए। और जिन भी लोगों की शादी या सगाई हुई होगी पिछले टाइम में, तो उनके रिश्तों में कुछ दिक्कत आ सकती है, सगाई टूट सकती है या रिश्तों में दरार आ सकती है, तो प्लीज़ ध्यान रखिएगा। कोई गलतफहमी आप लोगों को हो रही है उसको सॉल्व कीजिएगा, किसी से पूछ कर लीजिए। हम बात करेंगे 4 और 5। इस समय ठीक है, बहुत ही बढ़िया समय आपके लिए, कोई उपहार आपको मिल रहा है, कोई गिफ्ट मिल रहा है, कोई पुरस्कार मिल रहा है ऑफिस से, घर से या अड़ोसी पड़ोसी से, या आप कोई म्यूजिशियन है या गाना गाते हैं या कुछ करते हैं तो अवार्ड की स्थिति आपको मिल रही है, और दिवाली आपके लिए बहुत अच्छी जा रही है, माँ लक्ष्मी की कृपा खूब हो रही है आप पे, लोगों के साथ रिश्ते भी जुड़ रहे हैं आपके लिए, और त्योहारों में मुलाकात भी आपके नए नए लोगों से हो रही है, तो बढ़िया है आपके लिए। 6 और 7 देखो, समय बहुत ही बढ़िया है, आपका करियर अच्छे रास्ते की ओर जा रहा है, और जो भी लोग स्टूडेंट इस राशि के हैं उनको पढ़ाई में अपना ध्यान लगाना चाहिए। शनि की 7.5 में मन भटक जाता है, थोड़ा सा प्लीज़ फोकस योर माइंड, और आने वाले एग्ज़ाम आपके हैं, प्लीज़ ध्यान रखिए उनका। 8 और 9 देखूँ तो बहुत ही बढ़िया समय है, खुशी का माहौल चल रहा है, सारे कार्य अपने आप होते चले जा रहे हैं, और जो विरोधी हैं उन पर जीत की स्थिति है आपकी, तो बहुत ही अच्छा समय आपके लिए लगभग चल रहा है। अब 21 तारीख के बाद और अच्छा हो जाएगा, जब लगन में ही गुरु महाराज आ जाएंगे तो अच्छा समय हो जाएगा। 10 और 11 देखो, ये समय ठीक नहीं है, प्लीज़ लो प्रोफाइल रहिएगा, किसी उलझेगा नहीं और विवाद से बचिएगा, नहीं तो विवाद में फंसेंगे तो बदनामी आलोचना होगी ही होगी, और कुछ सामान भी खो सकता है, तो प्लीज़ थोड़ा दूर रहिए। 12, 13, 14 देखो तो समय अनुकूल है, बहुत ही बढ़िया समय है, और जो भी लोग इस राशि की शादी लायक हैं शादी की तैयारी कर लीजिए, या शादी की घर में कोई शादी होने वाली है तो उसकी तैयारी करिए, उसमें व्यस्त रहेंगे, तो बहुत ही बढ़िया समय 12, 13, 14। 15 का समय देखो, समय बहुत अच्छा है, परिवार के साथ आप आउटिंग पे जा रहे हैं या अपने डिनर डेट पे जा रहे हैं, तो अच्छा समय। हम बात करेंगे अंतिम राशि जो है मीन राशि। मीन राशि के लिए देखो ग्रह स्थिति देखते हैं पहले, 1 से 15 नवंबर 2021 में कैसा है। तो इनके तीसरे भाव में राहु की स्थिति है,
और इनके छठे भाव में चंद्रमा की, और सातवें भाव में बुध की स्थिति, और आठवें भाव में सूर्य मंगल, और भाग्य स्थान में केतु हैं, और दसम भाव में शुक्र हैं, और 11वें भाव में गुरु के साथ शनि बैठे हैं। एक का समय देखो तो ठीक नहीं है। आप हो सकता है पास्ट में जिएंगे, पुरानी बातों में, पुरानी यादों में रहेंगे तो मन उदास होता है, तो कुछ भी आपके साथ बुरा हुआ हो सकता है, उसमें खो रहे हैं आप, या कोई पुरानी यादें होंगी आपकी लास्ट ईयर की, तो प्लीज़ वहाँ से बाहर आ जाइए। अपनी ईश की आराधना कीजिए, अच्छे से लोगों से बात कीजिए, पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव लोगों से बात कीजिए, ठीक है। 2-3 देखो समय बहुत बढ़िया है, कहीं शॉपिंग पे जा रहे हैं या घूमने जा रहे हैं या यात्रा कर रहे हैं या लोगों से मिल रहे हैं, गिफ्ट एक्सचेंज हो रहा है, तो बहुत ही बढ़िया समय आपके लिए। 4 और 5 देखूँ तो ये समय थोड़ा सा गड़बड़ दिखाई दे रहा है। प्लीज़ थोड़ा ध्यान रखिएगा, कलह ना करें आप, या आपकी फैमिली में आपके हस्बैंड के साथ, बच्चों के साथ, है ना। दिवाली का समय है, प्लीज़ ध्यान दीजिएगा, धन हानि हो जाएगी अगर कलह होगी तो प्लीज़ प्रयास कीजिएगा लो प्रोफाइल रहें, और माँ लक्ष्मी की खूब सराहना करें, लाभ ही लाभ आएगा। 6-7 देखो ये समय जीत का, ये समय बहुत बढ़िया आपके लिए, सफलता आएगा, जो भी काम करते हैं वो सफलता की स्थिति। 8 रन देखो तो ये समय भी ठीक है। बस किसी को हेल्थ की समस्या को लेकर चिंतित हो सकते हैं, चाहे हस्बैंड हो, वाइफ हो, बच्चे हों, बीवी हो, है ना, तो प्लीज़ ध्यान रखिएगा। चिंता से घबराहट और बेचैनी हो सकती है, तो हेल्थ की कोई समस्या हो आप पहले ही उसके लिए इलाज ढूंढ लीजिए, कोई सीरियस समस्या है। 10 और 11 देखो तो यहाँ पे कुछ चेंज कर सकते हैं अपनी लाइफ में, और कुछ चेंज हो रहा है लाइफ में, कुछ घर का चेंज कर रहे हैं, या कुछ रेनोवेशन कर रहे हैं, या कुछ नया काम कर रहे हैं, तो यहाँ पे अच्छा कर रहा है, कोशिश कर रहे हैं। और 12, 13, 14 को भी देखो तो समय खराब समय है, ये समय ठीक नहीं है। यहाँ पे किसी से विवाद हो सकता है, बहुत सीरियस विवाद हो सकता है, और इससे खराब हो सकते हैं। मैंने कहा ना मंगल की पोजीशन भी खराब है अभी, तो प्लीज़ थोड़ा ध्यान रखिएगा कि 8वें भाव में मंगल है आपके, तो आपको चोट, एक्सीडेंट या रिश्ते खराब हो सकते हैं आपके, जो चले हुए रिश्ते आते हैं वो खराब हो सकते हैं, प्लीज़ ध्यान रखिएगा। 15 का समय बहुत अच्छा आपके लिए, अपने परिवार के साथ समय बिताइएगा और अच्छी अच्छी बातें कीजिएगा, जीवन में चीज़ें ठीक हो जाएंगी। हम बात करेंगे, हम एक टॉपिक लेंगे आज, नया टॉपिक स्टूडेंट्स के लिए। मैं स्टूडेंट्स को बताना चाहता हूँ कि प्लीज़ आप जल्दी उठने का प्रयास कीजिएगा, और क्योंकि आजकल तो स्कूल देखो 6:30 के बाद लगभग आते हैं, तो प्रयास कीजिएगा कि सूर्य को देखा करें और गायत्री मंत्र पढ़ा करें। और ये समय जो है स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही बढ़िया समय है, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, है ना, ये समय बहुत चेंज हो रहा है, सर्दी का समय होता है। पढ़ने का प्रयास कीजिए जल्दी उठ के, और गायत्री मंत्र किया कीजिए, ओम का जप किया कीजिए, मैंने सिखाया था आपको, है ना। और अपने बड़ों के साथ अच्छे से बिहेव कीजिए, और थोड़ा सा मोबाइल, टीवी, लैपटॉप्स, कंप्यूटर्स थोड़ा दूर रहिए, अपने फिजिकल बाहर लाइए। अब तो गवर्नमेंट भी स्कूल खोल रही है आपके लगभग नवंबर से, है ना, तो प्रयास कीजिएगा कि थोड़ा सा लोगों के साथ इंटरेक्शन करें मिल के, हर चीज़ फ़ोन पे मत करें, क्योंकि आने वाले समय में बहुत लोगों को माइग्रेन की समस्या, ब्रीदिंग, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, लैक ऑफ राइटिंग, बहुत प्रॉब्लम होने वाली है। तो प्लीज़ अपने आप को थोड़ा बाहर निकालिए, धूप में लाइए। अगर आप घर से काम करते हैं तो धूप में आइए, तो लोगों से बात कीजिए, कम्युनिकेशन कीजिए, मैन टू मैन, या है ना, सामने सामने। फ़ोन पे इतना मत रहिए प्लीज़। माइंड माई वर्ड्स, दिस इज प्रॉब्लमेटिक। ये वेस्टर्न जो कंट्रीज हैं उनको समझ आ गया है, तो हम लोगों को समझ नहीं आ रहा है। तो प्लीज़ प्रयास कीजिएगा कि थोड़ा सा अपने आप को फ्रेश एयर में लाइएगा, खुली एयर में लाइएगा, एनवायरनमेंट में लाइएगा, नेचर के पास जाइएगा जहाँ पेड़ पौधे हैं, पार्क हैं, खुला है, आसमान है। क्योंकि अभी तक देखो 2-2.5 साल जो भी बीता वो ख़राब था, पर अब समय अच्छा है। तो प्लीज़ थोड़ा मॉर्निंग वॉक किया कीजिए, थोड़ा ब्रीदिंग किया कीजिए, थोड़ा एक्सरसाइज किया कीजिए, और जल्दी उठने का प्रयास कीजिए। आपकी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है, सभी की हेल्थ के लिए वैसे तो, पर स्टूडेंट्स को इसलिए कह रहा हूँ मैं क्योंकि वो अभी छोटे हैं, अपने रूटीन को जैसे प्रयास करेंगे डालने का, चेंज करने का, वो हो सकता है। तो ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।
और माँ लक्ष्मी आप सब पर बहुत कृपा करे। मेरी खूब सारी प्रार्थना है कि आपको खूब सारी धन दौलत सुख सुविधाएं दे। नमस्कार, धन्यवाद।